हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी और बल गतिकी अवधारणा। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारा धातु संकुल यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स का विभिन्न स्टेप्स में निर्माण होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड संयुक्त होकर कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। किसी कॉम्प्लेक्स का यह स्थायित्व ऊष्मागतिकीय स्थायित्व कहलाता है। तो यदि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें उसके लिए केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड की आवश्यकता होती है। यही केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड आपस में संयुक्त होकर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स निर्माण में हमारी जितनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, हमारी जितनी अधिक ऊर्जा रिलीज़ होती है, वह कॉम्प्लेक्स हमारा उतना ही अधिक स्थायी बनता है। तो इसी कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को ही हम ऊष्मागतिकीय स्थायित्व कहते हैं। देन है हमारा मेटल एंड लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स निर्माण अनेक पदों में होता है। तो मेटल और लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स निर्माण डिफरेंट स्टेप्स में होता है। अब देखते हैं उसके बाद। माना M एक मेटल तथा L लिगेंड है, दोनों के कॉम्बिनेशन से MLN कॉम्प्लेक्स बनते हैं। स्टेप्स में होता है। यहाँ पर M को एक मेटल माना गया है तथा L को एक लिगेंड माना गया है। तो इन दोनों को जब हम कॉम्बाइन कर देते हैं तो हमारा MLN कॉम्प्लेक्स बन जाता है। चलिए इसको और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा M एक मेटल है और L हमारा एक लिगेंड है। जब हम इन दोनों को आपस में कॉम्बाइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है Ml। ये हमारा Ml कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमारा हो जाता है K1। यहाँ पर हमारा K1 जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। तो K1 इक्वल्स हो जाता है हमारा, यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है सिंपली इसको यहाँ पर Ml करके लिख देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं इधर। और उसके बाद हमारा जो इधर M और L इन दोनों के नीचे में अलग अलग करके ब्रैकेट में लिख देते हैं। देन सेकेंड है हमारा, यहाँ पर जो Ml बना है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस इसमें एक लिगेंड और जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है Ml2। तो हमारा जो K2 यानी कि K2 हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा Ml2 कॉम्प्लेक्स बना है सिंपली इसको यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो Ml और L है इसको अलग अलग ब्रैकेट में नीचे लिख देते हैं। देन उसके बाद थर्ड है हमारा, यहाँ पर जो Ml2 है और Ml2 यहाँ का जो Ml2 है इसको यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर एक और लिगेंड इसको ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है Ml3। और K3 हमारा हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा Ml3 कॉम्प्लेक्स बना है इसको ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पर जो हमारा Ml2 और L को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ K1, K2, K3 से लेकर के Kn पदी स्थायित्व नियतांक यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो हमारा जो K1, K2, K3, Kn है सभी क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हैं। देन है हमारा, इनके कांस्टेंट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इन सभी के जो कांस्टेंट हैं इन सभी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फिर से एक मेटल लिया गया है प्लस एक लिगेंड लिया गया है, आपस में जुड़ करके Ml कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिया गया था तो सिंपली यहाँ पर हम बीटा लिए हैं, बीटा 1 लिए हैं। तो हमारा Ml जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको ऊपर लिख देते हैं, बाकी यहाँ पर जो M और L इसको अलग अलग लिख देते हैं जैसे कि इसमें हुआ था, इसमें सेम एज इट इज़ हुआ है। देन यहाँ पर हमारा M + 2L, जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो फिर हमारा Ml2 कॉम्प्लेक्स बन जाता है और β2 हमारा हो जाता है। यहाँ पर जो Ml2 कॉम्प्लेक्स बना है इसको ऊपर लिख देते हैं और इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देते हैं। देन फिर से हमारा देखिए M + 3L हमारा फिर से Ml3 बन जाता है और β3 हमारा Ml3 यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको ऊपर लिख देते हैं, फिर से इन दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं ब्रैकेट डाल के। इस प्रकार से हम इस कांस्टेंट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जहाँ β1, β2 तथा β3 से लेकर के βn समग्र संभव नियतांक के स्थायित्व नियतांक कहलाते हैं, हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाते हैं। तथा समग्र स्थायित्व नियतांक तथा पदी स्थायित्व नियतांक में रिलेशन इस प्रकार से होगा। तो βn = K1, K2, K3 से लेकर के Kn। तो ये हमारा जो βn है और Kn है आपस में बराबर होते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व नियतांक जितना अधिक होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना अधिक होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। कॉम्प्लेक्स के निर्माण में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कॉम्प्लेक्स की ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को दर्शाता है। तो कॉम्प्लेक्स निर्माण में जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज होता है वो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को दर्शाता है। तो यहाँ
तो यहाँ पर है हमारा फ्री डेल्टा जी नॉट, इसको हमारा होता है फ्री एनर्जी चेंज। ये होता है हमारा -RT ln बीटा n, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 बीटा n, जहाँ हमारा डेल्टा जी इक्वल होता है डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस, जहाँ पर हमारा डेल एच होता है एंथैल्पी परिवर्तन और टी होता है परम ताप और डेल्टा एस होता है हमारा एंट्रोपी परिवर्तन। अतः हमारा 2.303 RT log 10 बीटा n इज इक्वल टू, क्योंकि जी का वैल्यू हमारा ए भी हो सकता है तो सिंपली ये दोनों बराबर हो जाते हैं, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -2.303 RT log 10 बीटा n इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पर हमारा इनटू में है तो नीचे आ जाता है और ये माइनस डेल्टा एस हो जाता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें देखा हमने किस प्रकार से धातु संकुल मेटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।